जय हिंद। मैं थेमा का मोहसिन रशीद टोंक। राजस्थान की गहलोत सरकार ने एक फैसला लिया कि कोरोना पैंडेमिक एक ऐसी बीमारी है जो लंग्स पर ज़्यादा इफेक्ट करती है, उसको नज़र में रखते हुए राजस्थान में इस दिवाली पर पटाखे नहीं चलाए जाएं। ये बीमारी लंग्स से रिलेटेड बीमारी है। अब ये महामारी के दौर में अगर एक बार पटाखे नहीं भी जलाएंगे, ज़िंदगी बचाना ज़रूरी है या पटाखे चलाना ज़रूरी है, ये तय करना पड़ेगा। सरकार ने तय किया है, आम आदमी की ज़िंदगी सुरक्षित रहनी चाहिए। उस पर अशोक लाहोटी साहब, जिन्हें महारत हासिल है, मैं कायल हूं उनकी इस बात का कि चाहे कोई भी मैटर हो वो उसे हिंदू मुस्लिम कर ही देते हैं। मैं लगता है कि ईद पर इन्होंने कुछ नहीं किया, ईद पर बकरा काटने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। केवल और केवल हिंदू त्योहारों पर, होली हो तो आप गुस्से मत खेलो, दिवाली हो तो पटाखे मत छोड़ो, तो हिंदू त्योहारों पर ही क्यों कांग्रेस को तकलीफ होती है। पटाखे चलाने वाले हिंदू, बैन करने वाले एक हिंदू माली सीएम, उसका विरोध करने वाले भी हिंदू। भाई इसमें मुसलमानों का क्या लेना देना आ गया? लेकिन आपको तो अपने वोटर्स को कैसे भी गुमराह करके हिंदू और मुस्लिम में उलझाए रखना है। लाहौटी जी कह रहे हैं कि ईद को क्यों बैन नहीं किया, बकरा ईद को क्यों बैन नहीं किया, तो आपको शायद शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। जरा पीछे जाके न्यूज कटिंग्स और मेरी टाइमलाइन देख लीजिए। सदियों में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुसलमानों ने ईद और बकरा ईद की नमाज अपने घरों में पढ़ी है, सिर्फ इसलिए कि कोरोना पैंडेमिक चल रहा है। हमने जो चीज हमारे लिए फर्ज है वो भी कोरोना के चलते अपने घरों में करी। वैसे ही हमारे लिए जान बचाना ज्यादा फर्ज है। पटाखे चलाना एक खुशी जाहिर करने का काम है, वो कोई रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है। हमने तो हमारी रिलीजियस एक्टिविटी को छोड़ दिया था कोरोना पैंडेमिक के चलते। सरकार ने ईदगाहों में नमाज नहीं पढ़ने दी कोरोना पैंडेमिक के चलते। हमने उस चीज को समझा। दूसरी बात आपने कही कि बकरा ईद पे बैन नहीं करते, तो आपको असल में क्या है, अपने वोटर्स को गुमराह करने के लिए कुछ ना कुछ मुस्लिम एंगल लाना ही है। लाहौटी जी, टोंक में एक फैमिली है, मुरारी सिंघल साहब की फैमिली, वो बड़ी जबरदस्त आतिशबाजी करते हैं दिवाली के टाइम पे। उनसे जाके पूछिए कि टोंक के मुसलमान उनके साथ कैसे खड़े होकर वो आतिशबाजी एंजॉय करते हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है। मुसलमान खुश होता है पटाखे चलते हुए देख के, हमें परेशानी नहीं है पटाखों से। उसके बाद महानतम साइंटिस्ट मदन दिलावर जी आए। पहले ही बैन कर देना चाहिए था ताकि व्यापारी गण इनकी खरीद करके नहीं लाते तो उनको करोड़ों का नुकसान नहीं होता। अभी भी मैं इनको निवेदन कर रहा हूँ कि आगामी त्यौहार आने वाले हैं, जैसे ईद आने वाली है, ईद पर बिल्कुल बैन होना चाहिए आगे से कि बकरे नहीं काटे जाएं, क्योंकि जानवर काटने से क्या होता है, कम से कम 500 लीटर पानी का नुकसान होता है, वेस्टेज जाता है, और वो पानी धरती में जाता है, फिर वो ट्यूबवेल्स, हैंडपम्प में पहुंचता है, पानी के और स्रोतों में पहुंचता है, तालाब नहरों में पहुंचता है, फिर उसको हम पीते हैं। तो उसके कारण से कई सारी बीमारियां होती है, मिट्टी भी प्रदूषित होती है, वातावरण भी प्रदूषित होता है, और लोग बीमार होते हैं, जीव जंतु भी बीमार होते हैं। दिलावर साहब कहते हैं कि जो खून है वो पानी में मिल के जमीन में चला जाता है और फिर वही नदी नालों और तालाबों में और ट्यूबवेल्स में जाता है और उससे बीमारी हो जाती है। मुझे लगता है कि दिलावर साहब जब मूतते होंगे तो उनका तो मूत सीधा आसमान में जाता होगा, या वो हक के धोते नहीं होंगे कि जो टॉयलेट का पानी है वो जमीन में जाएगा और वो सीधा उनके पेट में आ जाएगा। उनका कहना है कि बकरा ईद पे बकरे कटते हैं तो उसका खून मिला हुआ पानी हमारे सीधा पेटों में आ जाता है। दूसरी बात, दिलावर साहब आप सीट हार सकते हैं, आपने जो बातें कही है ना उसकी वजह से। जरा राजस्थान का डेटा निकालिए कि कितने हिंदू नॉन वेजिटेरियन हैं। मुसलमान तो 10-12% होंगे खींच के राजस्थान में। ये मालूम तो करिए कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आपके खानदान में कितने लोग बकरा खाते हैं भाई। अगर ईद के दिन बकरों की खपत देखेंगे और उसे होली से कंपेयर करेंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन हिल जाएगी कि बकरा ईद से ज्यादा, कई गुना ज्यादा बकरों की खपत होली के दिन होती है। जब सचिन पायलट साहब अचानक टोंक से टिकट लेके आ गए थे, मैंने 5 साल मेहनत करी और सचिन पायलट साहब ने आके मेरा हक मार लिया, तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी। आज समझ में आया कि वो शायद अच्छा ही हुआ था। अगर मैं मदन दिलावर जी के साथ आज हाउस में बैठा होता तो मैं जरूर उनकी ये बात सुन के इस्तीफा दे देता। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि मदन दिलावर जी की ये साइंस मैं हाउस में बैठ के एक पढ़ा लिखा नौजवान होने के नाते बर्दाश्त कर सकूं। तो इन चीजों को छोड़िए,
थोड़ी सेंसिबल बात कीजिए। आप हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप दोनों लोगों की बातें सुन के मुझे ऐसा लगा कि जिन लोगों ने आपको वोट देके एमएलए बनाया है वो शर्मिंदा होते होंगे कि यार किन लोगों को वोट दे दिया। वो खुले में बताते नहीं होंगे कि हमने इन्हें वोट देके एमएलए बनाया। आप लीडर हैं, लीडर जैसी बात कीजिए। दूसरी बात, आप दोनों विधायक जो हैं अशोक लाहोटी जी और मदन दिलावर जी, दोनों के जो स्टेटमेंट्स हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। आप दोनों पहले आपस में बैठ के बात करके फिर बाइट दिया कीजिए। दोनों पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि गहलोत सरकार का पटाखों को बैन करने का फैसला गलत है या दिलावर जी के अकॉर्डिंग जो फैसला है उसका टाइम गलत है। केवल और केवल हिंदू त्योहारों पर, होली हो तो आप गुस्से मत खेलो, दिवाली हो तो पटाखे मत छोड़ो, तो हिंदू त्योहारों पर ही क्यों कांग्रेस को तकलीफ होती है? पहले ही बैन कर देना चाहिए था ताकि व्यापारी गण इनकी खरीद करके नहीं लाते तो उनको करोड़ों का नुकसान नहीं होता। तो क्या है कि पहले आप दोनों बीजेपी बैठ के इस चीज को डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद बाइट्स दिया कीजिएगा। पब्लिक को समझ में नहीं आता कि भाई आखिर कहना क्या चाहते हो। तो मेरी गुजारिश है भाजपा के नेताओं से कि दिवाली एक खूबसूरत त्यौहार है, पटाखे चलाना सबको पसंद है, इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल मत लाइए। लोगों की जान बचाना आपके मज़े से और आपकी राजनीति से ज़्यादा ज़रूरी है। आप सबको हैप्पी दिवाली। मोहसिन रशीद खान आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है, लेकिन इस गंदी राजनीति को दिवाली में मत आने दीजिए। ऐसे लोग जो दिवाली, होली, ईद, बकरीद को भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का जरिया बनाते हैं, इनको लात मार के बाहर करिएगा अगली बार इलेक्शंस में अपने अपने क्षेत्रों से। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं था का थेमा का मोहसिन रशीद टोंक।